वॉइस आ रही है? यस मैम। ठीक है। यहाँ पर हम ये ब्लॉक 3 का यूनिट 2 दिखा रहा है। ये ब्लॉक 4 था जो हमने लास्ट टाइम किया था। विंडोज एक्सपी नेटवर्किंग, इंट्रोडक्शन टू विंडोज एक्सपी नेटवर्किंग, विंडोज एक्सपी इन फाइल सिस्टम, शेयरिंग नेटवर्क रिसोर्स इन विंडोज एक्सपी और इनेबलिंग ऑफलाइन फाइल फीचर्स। उसके बाद में हमने इसके कुछ टॉपिक्स पढ़े थे, कुछ थ्योरी और उसके अंदर किस तरीके से काम करते हैं ये देखा था कि नेटवर्क प्रोटोकॉल किस तरीके से सेटअप करते हैं। और आज जो हमें करना है वो यहाँ से शुरू करना है। ब्लॉक 4, सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट हमारे पास चार है। वन, यू कंप्यूटर एंड मैनेजमेंट। वन, फोर जो है सिक्योरिटी मैनेजमेंट सेकंड। इसके अंदर जो यूनिट सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, इसके अंदर हम पढ़ेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी, किस तरीके से कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को रखो, उसको किसके गो कैन कंप्यूटर को सिक्योर की इंटरनेट यूज। वहाँ पर हमारे पास बहुत सारी चीजें आती है जो हमारे सिस्टम के लिए नहीं होती है, तो उससे हम अपने सिस्टम को कैसे कर रखें। बाद में रिक्वायरमेंट्स की हमारी प्रॉब्लम्स है, हम किसी के लिए मतलब वो क्यों है उसको किस तरीके डील कर सकते देखेंगे। फिर उस बाद में क्या होती है, यूजर एप्लीकेशन क्या होती है, सिस्टम फैसिलिटीज क्या, ग्राफिक होती है में कंप्यूटर सिक्योरिटी। अब एक एक कर जैसे सबसे पहले है कि जब हम कंप्यूटर सिस्टम की सिक्योरिटी को देखते हैं तो इसमें तीन गोल होते हैं। इंटीग्रिटी, कि जो चीज जो भी डेटा के शेयर करे वो जो चाहिए ठीक डेटा होना चाहिए। देखो आगे डेटा यानी कि जो साथ में डेटा भेज, मतलब से डेटा अच्छा डेटा नहीं लेंगे। जैसे अगर कोई कर है तो भी सेंडर या रिसीवर ही ना, आपके जो सिस्टम है उसको किसी तरीके से या आप को कर सकते हैं, उसके तो कर हुआ इनके पास होगा, इनके पास में को कर गई मेल कोई जिस डेट को हैंग सको या कर सको, ठीक है, तो किसी भी तरीके से नुक्को तो ये नहीं देंगे। तो पहली चीज है डेटा की, डेटा अवेलेबिलिटी, या जो आपने भेजा उसका चाहिए। जैसे डेटा तो वो पर्टिकुलर में अगर आप स्पीकिंग के किसी को भेज के पास ना, जैसे हम कॉल पे करते हैं तो हम स्पीकर के थ्रू भेज रहे हैं पे। अगर बहुत अगर इसके अंदर करने की कोशिश कर तो वो चीज नहीं, तो डेटा अवेलेबल चाहिए। में कॉन्फिडेंशियलिटी यानी कि डेटा
जैसे हम कभी भी व्हाट्सएप के लॉगिन थे तो वो हमसे क्वेश्चन मांगता है, फोन नंबर है, फिर उसके बाद में एक कोड के नंबर पे जिसको हमें अंदर डालना होता है, तो हमारा हम उस आगे चलते हैं। होना चाहिए, कौशल रहना चाहिए। जैसे हम कभी भी अपने डेटा को, कई बार क्या होता है, सब चला टाइम या से जो है हमारी लीक करता है, वो देखता है कि हम क्या भेज रहे हैं। व्हाट्सएप ने वजह से बहुत सारी चीजें बताई कि हमारे डेटा सर नहीं होते हैं, डेटा बिल्कुल कॉल रखते हैं, एंड टू एंड डिस्क्रिप्शन है, पर ऐसे हम जो कोई चेक नहीं लगता है, हमने जिसकी ऐसा डेटा को कर डेटा हमारे जो भी डेटा होता है उसके तीन पहले इंटीग्रिटी, यानी डेटा जगह कुछ आता है, जो भी कुछ उस अगर नहीं किसी में क्या पास में होना चाहिए, अगर आप तीन है जो में किस किया और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो सब चीजें सबसे पहले देखें कि क्या जैसे प्रॉब्लम है आपकी, तो वो किस मतलब उसी करने के पास क्या चीजें अवेलेबल है जिनसे हाँ ठीक ठीक चीज से सबसे हाँ सॉफ्टवेयर है, है जिन हम डेटा करते हैं रखते हैं, या जो कुछ भी जो इन्वॉल्वमेंट रहता है डेटा डेटा एक्सेस करना, इनका इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो ये सारी चीजें हमारे अगर ये नहीं होगा कि अगर आपको डेटा भेजिए तो चीज नहीं है, ऐसे डेटा तो ये सारे डेटा हमारे सेट है, उसके बाद से यूज कर अपने देंगे, तो यहाँ कुछ एक्स होंगे, अब पीपल्स तो बहुत सारे होंगे, हमारे डेटा पीपल नॉर्मल पीपल डेटा मतलब एक सेंड होगा या फिर कुछ होगा, हमारे पास है कि अनऑथराइज्ड अगर कोई दूसरा पर्सन यानी कि जो हैकर हैकर हो सकता है, या ऐसा पर्सन जिसके पास हमारा इंफॉर्मेशन हो गया और इंफॉर्मेशन उसको ये अनऑथराइज्ड एक्सेस की जैसे
मेल तो सब बताते हैं कि ये हमारी है, बस चीज क्या होती है हमारा पासवर्ड हमें एक बार ठीक है कि दिया दोनों चीज बता दें, ईमेल आईडी को लॉगिन टू वो आप ईमेल आईडी को सॉल्व कर सकते हो कि दूसरा कुछ करेगा तो आपके पास में कोड आएंगे और बाद में आपके पास वेरिफिकेशन नोट आता है कि हाँ आप ओपन से इस अपनी आईडी को एक्सेस करना चाहते हो उनके ऊपर। अगर क्लियर क्वेश्चन जाते हैं कि आप उसको एक्सेस कर सके वो किया है तो आपकी ऑथराइजेशन नहीं है यहाँ पे थ्रेड हम एक तरीके उसके डिस्क्लोजर ऑफ करना है सारी आपकी ओटीपी शेयर बताइए चाहे इंसान क्योंकि हम अपनी नंबर बता देते हैं नंबर की चीज होती है हमारी इंस्टा है बुक है हमारे नंबर से जुड़ी हुई है नंबर को आईडी बता किसी को है सर्विसेज जैसे भी ईमेल अगर आप किसी को अपना ऐड करेगा तो अगर आपकी इन्फॉर्मेशन आप चले हो भी ज्यादा और सबसे क्या थे फिर उसके में थ्रेड चीजें आप क्या इफेक्ट हो आइडेंटिटी ऑफ सिस्टम ये क्या कर सकते क्या इफेक्ट हमारे पास वो भी ये जैसे अगर कोई इंफॉर्मेशन को है आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ कि हमें देखना एक सिस्टम इसके लिए नहीं है आइडेंटिफाइंग द वल्नरेबिलिटी ऑफ सिस्टम वल्नरेबिलिटी मतलब होता है सुरक्षित या हम सक्षम कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज कर सकता है या नहीं कर सकता है तो ये देखनी चीजें छोटे अटैक्स में होते हैं हम डील कर सकते हैं तब अपने करते हैं एक बात आते हैं अब सिस्टम्स के आधे सॉफ्ट या फिर हार्डवेयर यूज करते हैं ऐसी बहुत चीजें होती हैं जिनको करने सिस्टम क्या करते हैं कैपेबल बनाते हैं एनवायरनमेंट में उसको कर उसके बाद है एनालाइज पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रेट टू एक्सेलरेबिलिटी यहाँ पर क्या है हम कहेंगे द पॉसिबल थ्रेट एक्सप्लॉइट दीस कई बार चीजें होती हैं कि सकती है जैसे अगर आप अपनी और पासवर्ड को देते हो तो टाइम पे सारी चीजों को जैसे कई कई आईडियाज
आईडी लोग कर रहे हैं, जिस एक चीज होती है जहाँ बिजनेस से related कई चीजें होती हैं, हम नॉर्मली को करते हैं ताकि हम लोग रहे, तो वो चीज आपके जो उन पास होके आप देख मतलब ठीक है, तो यहाँ तो नहीं बता सकते, तो एनालाइज करके दूसरे के अगर हम कोई जगह करें वहाँ पर हम वो आईडी यूज, हम ज्यादा जगहों पर यूज ही ऑफ ईच थ्रेड की भी आपके थ्रेड सीक्वेंसेस चाहिए उनके बारे में कुछ भी हो सकता है, रिलेटेड सी इन्फॉर्मेशन आप पैदा होगी, होगा कि भाई उसके बाद में एस्टिमेटिंग द कॉस्ट ऑफ ईच है कि अगर कैसे रिस्क जैसे है, मतलब हम सब पता है यूज करते हैं और हम यूज कर भी कर कुछ ऐसे है कोई कितना तक रिस्क जो कितना झेल है, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ ईच पर अगर ज्यादा से क्या करें, तो कम को जिसके रखना है, तो तो अगर होता है होगा कम होगा, तो वहां पर आपको ये एस्टिमेट है कि अगर हमारा भी तो जो वो रेस हमें आ जाएंगी। तो देख सकते फिर यहाँ पर अगर तो आप क्या देख क्या तो इसी से भी पहले कर हम अगर आपने कभी लगाया हम करें कि पूरे हमें क्या एस्टिमेट करना होता है कि भाई इतनी बार इसको है वो प्रॉफिट दे सकते, ऐसे की अच्छी चीजें भी बुरे भी कभी कुछ के बाद बहुत सारी रखनी भाई तो मतलब आपको जब चाहे कोई चीज कर रहे हो या कोई भी वेबसाइट ला रहे हैं
हो कोई की से कोई मिला के लेकिन अंदर से माल वेटिंग हुई है कि वजह से वर्क हमारे पूरे सिस्टम को हैंग कर ले जो अपने उसके तो पे आएगा उसको दूसरे गिफ्ट तो वो ऐसा करना चाहिए किसी की मदद कर सकते हैं दैट लॉस टेबल ऑप्शन आपके पास में जो अगर आप वेबसाइट पुश को अलाउ कर रहे हैं नई वेबसाइट से तो कोई मांगा उस टाइम बाकी कोई ऐप आपने सॉफ्टवेयर अलग कर रहे हैं आप अपने में यूज कर रहे हो क्या कर सकते हो आप ताकि हो गई लेकिन अब हम सब बहुत सारे होते के वो उन्हें हमें जो अगर जोमेटो से कोई चीज ऑर्डर एप्लीकेशन हम दो बीच में क्वेश्चन नहीं है पर हम लोकेशन को जैसे ऐप जितने ऐप सिस्टम के अंदर तो ये भी ऐप लॉगिन क्या होता है मतलब ओटीपी जनरेटर रीड हो जाता है तो यहाँ पर आप इसको ऑटोमेटिक दोगे या नहीं दोगे जो आप परमिशन है वो उसको एक्ट करने दोगे या नहीं दोगे अब हम हमें जो some entity can gain access to की जो भी कंप्यूटर से यहाँ पर क्या है वो एक्सेस
फिर जाकर प्रोग्राम कोई भी है, कोई प्रोग्राम कोई, मैंने अभी आपको बताया अभी कोई भी मतलब में आप बहुत सारी चीज करते हो, या फिर ऐसा बोले कि आप उसके आगे कर देते हैं। जैसे हम में हमें जाता है कि हमारे से रिलेटेड उसके उसको पे पता है या कुछ ऐसा डालते हैं, लोग क्या करते हैं इजी कि वो भूले उस को क्या वो देखो लेकिन उसी सिस्टम के अंदर तो वो चीज हमारे बिना वो सारी चीजें हमारी आई कि कैसे कैसे उस हमारे थ्रेड्स होते हैं। तो आज बेस ये मतलब किसी एक स्पेसिफिक किसी एक स्पेस पर वो क्या करता है फैब्रिकेशन करता है कि भाई ये चीज मुझे हैक करनी है। यूट्यूब भी किया है, करना चाहता है तो क्या कुछ क्रिएट करेगा जिसका आपका सीधा उसी चीज आकर क्या होगा, वही टास्क वही चीज वही सिस्टम आर की जब हम कंप्यूटिंग सिस्टम मतलब कभी कंप्यूटर सिस्टम यूज करते हैं तो क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, जैसे किस चीज से रिलेट क्या है हैंडल है सॉफ्टवेयर वाले ठीक है टू इंटरप्ट मॉडिफिकेशन से या की वजह से सिंपल ऑफ सॉफ्ट क्वालिटी आर बाय जेड के पास में सॉफ्टवेयर है उसको डिलीट किया जाए या, या उससे रिलेटेड हमने भी सॉफ्ट कर दिया, जैसे आपके पास गूगल थी ठीक है, वैसे तो हम उसको डिलीट नहीं अपने फोन से, तो ऐसा हम किया चैनल हो गया वैसे कितना क्लिक कर सकते हैं तो अपने पर्टिकुलर सिस्टम क्या होता है तो हमारे कर रहे चार पासवर्ड देख वो हमारे तुम्हारे सिस्टम को परमानेंट डिलीट कर देगा, तो क्या होता है वो पूरी तरीके से हमारे पास से डिलीट हो जाए सॉफ्ट यानी कि
कुछ ने क्या किया, सॉफ्टवेयर कोई भी चीज या तो हमारे पर्टिकुलर स्टोर पे जाते तो हमारा काम हो, फिर पे ज्यादातर जब है कोई भी, जैसे हम रिलेटेड सॉफ्टवेयर एक जने का आईडी पासवर्ड, लेकिन उसके से, लेकिन कोई अननोन के साथ में अगर कोई नहीं के तो ये क्या हो सॉफ्टवेयर की मतलब जो अदर किसी और पासवर्ड से उस पर्टिकुलर को वो यूज कर पा रहा है, पायरेट पासवर्ड है और मतलब उसको तोड़ दिया, चाहे आईडी और पासवर्ड के उसको यूज कर रहे हैं, मिलते हैं जो कहते हैं, चाहे कोई जो वो दे, लेकिन अगर परचेज नहीं किया तो हम उसके पायरेटेड सॉफ्टवेयर ले, एक लीगल तरीका है, लेकिन फिर भी इसको करते हैं, ठीक है, तो ये को सुरक्षित बनाती है। वो दूसरे पर्सन पे ज्यादा इस तरीके से काम नहीं फ्लोज की बिहेवियर की उसको वजह या उस हमारे पास हटाया और उसकी जगह अपना लगाया और उसको यूज करना स्टार्ट दिया, तो ये हो सकता है अनएक्सपेक्टेड वे पास है कुछ ऐसे ऐसे मतलब एरर मिल जाएगा, मतलब हमारा पास हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, मतलब आप अगर उसको देना डिलीट मतलब डेटा फिर उस ये सारी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि किस तरह हमारा और थोड़ी चीजें देखी कि कोई किसी चीज का स्टोर क्योंकि बाद में कुछ है चलते चलते ज्यादा यूज कर लेते हैं, लग जाता है, क्या भी होगा कि अगर तो ये हो जाता, तो फिर इस सर्विसेज की हार्डवेयर
जाती है। कुछ भी चीज की है, हम बैटरी को बहुत ज्यादा यूज कर, मतलब उसको चलने को रेस्ट ही नहीं दे रहे हैं, फिर क्या ऐसे दे रहे हो, नहीं तो वो होंगे मशीन के पास चेंज हो गए, तो अगर हम वो चीज नहीं, जरूरत ही है हमारे पास चाहिए। और उसके बाद में मतलब कि मतलब सिस्टम को भी जो हमारा जो फिर लॉस ऑफ डेटा हमारा जो डेटा है वो डिफिन ऑफ डेटा एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस vulnerability in virus and security violation, मतलब किसी ट्रेनिंग दी हुई तो उसको गलत तरीके ऐसे हम किस कई होती है तो हो सकता है वो गलत भी। तो हम सब पता है estimation to authenticate verification the traditional methods of पहले यही पता है कि जब हम स्टार्टिंग से अगर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप यूज करते हुए आए हो तो उसमें हमें दो चीजें होती है, यूजर का आईडी यानी यूजर की इंफॉर्मेशन और दूसरा यूजर का पासवर्ड। ठीक, authentication it is portable device used for authenticating a user, the that operating system सॉफ्टवेयर टोकन कि यहाँ पर देखो कि यूजर ऑथेंटिकेशन की है पासवर्ड या फिर सेकंड्स में ब्रेक जाएगा। अब हमारे हार्डवेयर में हार्डवेयर पर चैलेंज एंड रिस्पॉन्स करेगा कि भाई यही तो पासवर्ड क्या हो गया वो चलेगा चैलेंज रिस्पॉन्स तो उतना एक पर्टिकुलर पासवर्ड में आपको कोई भी के अंदर आपको स्पेसिफिक टाइम अंदर अगर आप चीज के अंदर लॉग इन नहीं तो दोबारा से नहीं करना सॉफ्टवेयर क्या होगा अ सॉफ्टवेयर टोकन एंड ऑथेंटिकेशन यूजिंग पोर्टेबल डिवाइसेस सच एज पायलट वायरलेस स्टेट्स और हमारे पास है सॉफ्टवेयर तो ये टोकन होते हैं प्लॉट पीसी या वायरलेस सेल फोन कहते हैं एम्बेडेड सॉफ्ट मतलब हमारा करता है कि जो आपने ये पासवर्ड जो कुछ भी इंफॉर्मेशन डाली है उसके बाद सिस्टम एंड फैसिलिटीज
कि सिस्टम को यूज करते हैं, क्या चीज होती है सिक्योरिटी करता है और कर सकते नहीं कर सकते हैं पासवर्ड मैनेज का, क्योंकि पासवर्ड के अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास में डाल रहे हो उसके अंदर वर्ड के लेटर नहीं है उसके अंदर, आप बस होने चाहिए कुछ इस पासवर्ड जो है कि अगर यूज कर रहा है यूजर करे फिर उसके यूजर अगर विंड भी देख सकते हैं अपने और अपने मतलब कैसे अपने उसको आप जीरो उससे दिख देना यूजर, मैंने कौन इसका यूजर है, वो इसको क्या क्या चीजें नहीं है आजकल हमारे तो हम को कुछ प्रोटेक्शन आप एक्सेस करप्शन दे रहे हैं तो शेयर कर आप मांगी जाती है कि आप अगर आप इसको माइक की दोगे या नहीं दोगे या नहीं करोगे के लिए आपको शेयर करना चाहिए तो सम प्रोटेक्शन करना कुछ ऐसी चीज हम सबको नहीं बता सकते अपना कार्ड सबको नहीं को भी नहीं पर हो गया यूजर से कि वो पैसों से रिलेटेड हो गए तो हमारी क्या होगा हमें सिक्योरिटी की पास में क्या होता है जो सिस्टम को जो हमारा पूरा तो तो उसके अंदर आती है, यानी कि उस पर्टिकुलर जगह पे आपके को पूरा जाता है हो से में कुछ ऐसा हो ये बात ना कोई ठीक है ये सारी चीजें हम मिलकर हम हमारा है फायरवॉल करता है। अब फायर अलग अलग तरीके के होते हैं
किए जाते हैं। पैकेट जो क्या करता है, को फिल्टर करता है, प्रॉक्सी जो क्या करती है, देखो होगा कि इंटरनेट से जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास रही है वो फिल्टर हो गया, पैकेट फिल्टर की मतलब यहाँ पर आपको मिलेगी उसके साथ के पास भेजे प्राइवेट पे, क्योंकि हमारे पास में आप आपके होके आएंगे या चीज अगर पहले नहीं है उसके उसको बाद में प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है, द traffic that is designed to give an application, the proxy server was the figure line symbol। अब यहाँ पर देखो जो हम पास में इंटरनेट है, अब ये जो प्रॉक्सी सर्वर क्या इसके अंदर कुछ होते हैं जिसकी जैसे क्या जैसे को तो वो चीजें होती है, कर सकता उसको उसको बना भी कर सकते चीज एक्सेस करने की परमिशन नहीं, तो ये मतलब स्मॉल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये सारे कुछ हमारे प्रोटोकॉल पे इनका यूज करते हैं ताकि हम प्रॉक्सी एक से अपने पास लेकर आ सके। का मतलब मैं किसी के पास में कोई इंफॉर्मेशन भेजती हूँ, जैसे अगर आप व्हाट्सएप भी चलाते हैं तो वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करते विद द हेल्प ऑफ डिस्क्रिप्ट की, ठीक है। यहाँ पर प्लेन टेक्स्ट होगा, प्लेन टेक्स्ट के में हमारे पास में कोई ना कोई इंक्रिप्शन की होगी जिससे यहाँ पर हमारा इंक्रिप्शन होगा। फिर एक बाटा जो है की हेल्प से रहेगा, यानी कि साइफर टेक्स्ट में चेंज हेलो की जगह पे उस पर्टिकुलर पर्सन के पास में जाएगा H123 ठीक है, तब वो क्या का उसको स्पेसिफिक कोड में जाएगा, क्या है हमारी डिक्रिप्टेड जो रहते हैं, तो ये हमारा प्लेन टेक्स्ट दोबारा से प्लेन टेक्स्ट हेल्प हमारे स्ट्रक्चर है आईडी करता है सॉफ्टवेयर में भी बहुत सारी चीज को अपडेट उस कंट्रोल जो क्या एक्सेस देना क्या
वो सब करके कि भाई के तू हमारे फिजिक्स की सारे होते हैं उस हमारे आईएस में होता है फाइटोग्राफी और स्पेक्स में ये जो हमारी उसके जो मैथमेटिकल फंक्शन यूज किया जा रहा है इनकरेक्शन के लिए यूज किया जाता है द की लिए क्या होती है हमारी एक ये नंबर है दूसरे की अलग रेंज पॉसिबली दिस की यहाँ पर जो हमारी इंक्रिप्शन तो वो ये इनकी यूज उसको से तो ये इंक्रिप्शन के लिए समाज में ये से हमारा क्या जो है बने से यहाँ पे कोई होगी जो टेक्स्ट में होगा फिर ये इंटरनेट पे जाएगा ऑल ओवर जहाँ पर भी इसको जाना है द हेल्प ऑफ प्लेन टेक्स्ट में क्लास में कुछ होती है डिस्क्रिप्शन हो पाता है यहाँ पर इसको और भी एक्सप्लेन किया गया है कि यहाँ पर जो की है जिसकी वजह से जुड़ा के लिए और दूसरी होती है प्राइवेट अच्छा एक्सीमेट्रिक की पब्लिक यूनिवर्सल is the one based as crypto system. This is known as the public crypto system. Is digital nature. However, rapid advancement in the digital signal are authentic to the equal to if the biometric techniques may prove more reliable and less susceptible to signature in page so no label for the soul means होते हैं आईडी स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन आर्ट ऑफ या फिर करेक्ट या फिर अनोमियस malicious activity on system
बेस्ड आईडी सिस्टम। सिस्टम की क्लासिफिकेशन जो हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। कल ले ले, मतलब इस वीक आप 2-3 दिन ले लो, फिर ये खत्म हो जाएगा। एक्चुअली मैं क्या कल नहीं, नेक्स्ट संडे ले लेंगे, 10:30 बजे घर पे आता हूँ। एक साथ में ना, मतलब या तो आप मेरी तो है। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट संडे कितने टाइम लोग देखते हैं, वो भी कर ले। संडे हाँ चलेंगे मैम, नेक्स्ट तो संडे तुमने भी मुझे याद ही भी दिवाली वाला तो के नहीं नहीं मैम, नेक्स्ट संडे तो 27 तारीख है ना। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम पर जो इस तरीके होती है, इसी को देखेंगे। ये करवा रहे हो क्या? सिस्टम criteria, TEC, Orange Book. It is more tariff units का ब्लॉक 4। आवाज ब्रेक हो रही है। मैं फिर से करके ना, मतलब फिर से ज्वाइन करता हूँ, आवाज ठीक है ब्रेक हो ठीक है जाती है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। यहाँ पर क्लास ना डेवलप तो कि कहीं पर किसी सिस्टम को ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट है। जैसे डिफेंस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पर हमारी सिक्योरिटी कैसी होती है, चाहे वो अपने किसी भी सिस्टम से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, बहुत ज़्यादा हाई होगी। लेकिन आपके सिस्टम में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, क्योंकि आपके पास में कुछ ऐसा स्पेसिफिक चीज़ है भी नहीं कि अगर वो दूसरा पर्सन देख लेगा तो कुछ हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारे डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं है। ऐसे ही जो है, क्योंकि हम अपने डॉक्यूमेंट्स क्या ही यूज़ करते हैं अपने, मतलब पर्सनल लाइफ में बहुत ही कम यूज़ करते हैं। हम मूवीज़ देखने के लिए, सॉन्ग सुनने के लिए, या फिर कुछ ऐसे ही कुछ ऐसे छोटे मोटे काम करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की नीड नहीं होती है। पर जहाँ पर हम बड़ी बड़ी कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर उनको बहुत सारी चीज़ें रखनी पड़ती हैं सिक्योरिटी के तौर पर, और बहुत सारा हिसाब किताब रखना पड़ता है ताकि वो अपने बैलेंस शीट को मेंटेन कर सकें, अपने अकाउंट्स को डिटेल में रख सकें। तो वहाँ पर उनको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर उनको बहुत सारी ऐसी चीज़ें परचेज़ करनी पड़ती हैं ताकि वो अपने सिस्टम को सिक्योर रख सके। तो उसका कुछ स्टैंडर्ड होता है, जैसे सबसे अच्छा ट्रस्टेड स्टैंडर्ड जो माना जाता है दैट इज़ TCSEC और ऑरेंज बुक जिसको बोला जाता है, जो क्या है बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड है। जैसे हमारे पास में TCSC की फुल फॉर्म होती है ट्रस्टेड कंप्यूटर सिस्टम एवोल्यूशन क्राइटेरिया, और ऑरेंज बुक जो क्या है मोस्टली। हेलो मैम, आवाज हाँ, नहीं आ रही आपकी। आवाज़ नहीं आ रही।
मोस्ट वाइडली एक्सेप्ट करते हैं स्टैंडर्ड इन इंडस्ट्रीज के अंदर। द TCSC मॉडल वॉज डेवलप बेस्ड ऑन हायरार्किकल मॉडल ऑफ सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन। हायरार्किकल मॉडल है सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन के लिए। द क्लासेस ऑफ सिस्टम रिकॉग्नाइज अंडर द TCSCs आर द फॉलोज। दे आर रिप्रेजेंट इन अ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग। आपने म्यूट कर रखा है शायद। एक मिनट, म्यूट तो नहीं होगा। ओहो, आवाज ही नहीं आ रही यार। मैं ही हूँ, एक बार कर। अब आएगी है ना, ठीक है। अभी आ रही है आवाज? हेलो। जी मैम जी हाँ जी मैम आ रही है। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा है ये था कंप्यूटर सिक्योरिटी क्लासिफिकेशन, तो जिसमें हम TCSE को बहुत ज़्यादा अच्छा स्टैंडर्ड मानते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं इंडस्ट्रियल जो भी आपका सिक्योरिटी रहती है कंप्यूटर सिक्योरिटी उसके लिए, या फिर ऑरेंज बुक भी उसको बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हम किस तरीके से उसको क्लासिफाई करते हैं TCSC को, तो उसका कुछ क्राइटेरिया है। दे आर रिप्रेजेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिजायरेबिलिटी फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की, जिस तरीके की कंप्यूटर सिस्टम को सिक्योरिटी चाहिए उसी तरीके से उसका ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। जैसे सबसे पहले है क्लास D, मिनिमल प्रोटेक्शन आपको इससे मिलती है। अ सिस्टम विद क्लास D रेटिंग डज नॉट हैव टू पास एनी टेस्ट टू बी रेटेड एज अ क्लास D सिस्टम की, मतलब यहाँ पर कोई आपको रेटिंग नहीं मिलती है, बस आपको सिर्फ मिनिमल प्रोटेक्शन चाहिए तो वहाँ पर वो आपको यहाँ पर मिल जाती है क्लास D के अंदर। क्लास C1 जो है वो है डिस्क्रिशनरी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फॉर अ सिस्टम to have C1 level security it must provide a separation of user from data, कि मतलब डेटा का थोड़ा सा सेपरेशन हो जाएगा यूजर से। discretionary access control need to be available to allow a user to a limited access of data, users must be identified and authenticated, कि यहाँ पर जो डेटा है वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एक्सेस ही देगा, मतलब लिमिटेड लोग ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका डेटा रहेगा वो थोड़ा सा क्लास D से क्या है, प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर हमारा है क्लास C2 कंट्रोल एक्सेस प्रोटेक्शन, कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक्सेस कि हम देख सकते हैं कि भाई किस पर्टिकुलर पर्सन को किस चीज़ की एक्सेस मिल रही है, क्या वो एक्सेस कर सकता है, किस चीज़ के बारे में वो पढ़ सकता है। For a system to have C2 level security, a user must be able to protect data so that it is available to only one user at a time, कि सिर्फ एक यूज़र ही एक टाइम पर उस डेटा को एक्सेस कर सकता है। An audit trail that track access and attempt access to objects such as files must be kept for other C2 security requires that all the residual डेटा जनरेटेड इन टेम्पररी मेमोरी और रजिस्टर इज इरेज। देखो ये चीज़ है ना, आप जब कोई ऐसी पर्सनल एप्लीकेशन यूज़ करोगे, ऐसा ना आजकल बहुत ज़्यादा जो कोर्स डेवलप करते हैं उसमें बहुत यूज़ किया जाता है। जैसे हम यूट्यूब पे क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कोई भी जो चीज़ वहाँ पर एक्सेस है तो वो क्या हो गई, मिनिमल प्रोटेक्शन में आ गई, कि बस आपके पास में यूज़र ID पासवर्ड है, आप अपना लॉगिन करो, जो भी चीज़ XYZ व्हाट्सएप पे यूट्यूब पे अवेलेबल है वो सब कुछ, चाहे शॉर्ट्स हो चाहे वो किसी दूसरे पर्सन का चैनल हो, सब कुछ आप देख सकते हो, सारी वीडियोस देख सकते हो, सारे शॉर्ट्स देख सकते हो, सब प्लेलिस्ट दे सकते हो। तो वो क्या हो गई, मिनिमल प्रोटेक्शन हो गई। अब क्लास C के अंदर ऐसा नहीं होता है, वहाँ पर आप कुछ लोगों को चूज़ करते हो, लिमिटेड एक्सेस देते हो। जैसे हम कुछ चीज़ों को क्या कर देते हैं, पब्लिक ना करके उसको अनलिस्टेड कर देते हैं। जैसे जिसके पास में हम अपनी यूट्यूब का लिंक भेजेंगे सिर्फ वही लोग उसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद है C2 वाला। अब C2 में क्या है,
कि यहाँ पर देखो, उससे भी अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा चले जाते हो, जैसे PW का कोई कोर्स खरीद लिया, अन अकेडमी का कोई कोर्स खरीद लिया, गेट चैनल, जो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस है, तो उन एप्लीकेशंस के थ्रू अगर आपने कोई चैनल परचेज, कोई एक सब्जेक्ट, कोई भी एक कोर्स परचेज किया, तो वो क्या करते हैं, उसमें लिमिट देते हैं कि एक टाइम पर या तो एक या दो पर्सन ही उस पर्टिकुलर चैनल को एक्सेस कर सकते हैं, उससे ज़्यादा एक्सेस करने की कोशिश करें तो उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, यानी कि आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे, या तो एक जगह से हट जाएगा फिर दूसरी जगह पे ओपन कर पाओगे। तो वो सारा क्या करता है, जितनी भी फाइल्स उसके अंदर उससे रिलेटेड होती हैं, उससे पहले वाली को सबको क्या करेगा, डिलीट कर देगा दूसरे में एक्सेस कराने के लिए। तो अगर रजिस्ट्रेशन या मेमोरी में जो कुछ भी टेम्परेरी डेटा स्टोर होगा, उन सबको क्या करेगा, इरेज कर देगा, जिसकी वजह से वो अपने आप ही क्या हो जाएंगे, लॉग आउट हो जाएंगे। अब क्लास B1 क्या होगा, लेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन सिस्टम एट अ B1 लेवल ऑफ सिक्योरिटी मस्ट हैव मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल कैपेबिलिटी, मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, लिमिटेड एक्सेस टू ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द sensitivity of the information contains the object and formal authentications of subject to access information. The object and object that are controlled must be individual label with the security level. Label must includes both the hierarchical security level must such as classified, secrets and top secret, and इस कैटेगरी की अगर कोई चीज़ रखनी होती है तो वो हम लेवल B1 में रखते हैं, जो क्या है, लेबल सिक्योरिटी प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करती है कि आपको कितने लेबल्स में सिक्योरिटी चाहिए, कि टॉप लेवल की चाहिए, सीक्रेट रखना है या फिर टॉप रखना है। ठीक है, जैसे हमारे पास में होता है ना अनक्लासिफाई, कि भाई हाँ कुछ कुछ सीक्रेट है पर हम उसको बहुत सारे लोगों को शायद शेयर नहीं कर सकते, जनरल फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम बहुत सारे लोगों को नहीं बता सकते, कुछ ही लोगों को बता सकते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो सिर्फ अपने फ्रेंड्स को बता सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो अपनी सिर्फ और सिर्फ जो पर्सनल फ्रेंड्स हैं, जो एक या दो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनको बता सकते हैं। और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो हम किसी के साथ शेयर ही नहीं करना चाहते, वो क्या है, टॉप सीक्रेट है, वो सिर्फ और सिर्फ हम अपने पास में रखेंगे, वो चाहे कुछ हो जाए हम किसी के साथ में शेयर नहीं करेंगे। तो इस तरीके की जो सिक्योरिटी होगी उसको हम क्लास B के अंदर रख सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास में B2 प्रोटेक्शन है, जो स्ट्रक्चर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। फिर B3 है, जिसके अंदर सिक्योरिटी डोमेन्स होते हैं। ये क्या होगा, टेम्पर्ड प्रूफ या फिर हाईली रेजिस्टेंट है, जिसके अंदर आप कुछ भी कर लो किसी की इन्फॉर्मेशन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाओगे। बहुत ज़्यादा सिक्योर अगर डेटा रखना है तो वो आप यहाँ पर रख सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, आपके पर्टिकुलर डेटा को मॉनिटर करता रहेगा वो, मतलब उसकी पॉलिसी के अकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग, किसको अलाउ करना है, किसकी रिक्वेस्ट को रखना है, और किसको किसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर सिस्टम को या उस चीज़ को, उस डोमेन को एक्सेस करने की कैपेबिलिटी है, या किसको उसको अलाउ करने देना है। उसके बाद में क्लास A1 वेरीफाइड डिज़ाइन है। द कैपेबिलिटी ऑफ क्लास A1 सिस्टम आर आइडेंटिफाइड टू दोज ऑफ B3 सिस्टम, हाउएवर द फॉर्मल मॉडल ऑफ द क्लास A1 सिस्टम मस्ट बी फॉर्मली वेरीफाइड एज सिक्योर्ड। कि जो हमारी क्लास B2 है वो क्या है, हमारी फॉर्मली वेरीफाइड होती है सिक्योरिटी के तौर पे। ठीक है, अब इसके बाद में हमारे पास में आता है, ये सबसे आप बोल सकते हो टॉप लेवल का है, कि अगर आपको पूरी चाहिए कि मुझे किसी भी पर्सन के साथ में उस चीज़ को शेयर नहीं करना है, तो हम क्लास 1 की सिक्योरिटी को अपने सिस्टम में एक्सेस करा सकते हैं, जहाँ पर आप किसी के साथ में डेटा शेयर नहीं करोगे। तो मतलब सिक्योर रखना है, बहुत ज़्यादा फॉर्मल मॉडल है ये, तो यहाँ पर आप रख सकते हो। अब इसके बाद में हमारे पास में आता है यूनिट 2 कंप्यूटर की सिक्योरिटी। फिर उसके बाद में हमारे पास में है यूनिट 3 और यूनिट 4, 2 रह जाएंगी। तो देखते हैं नेक्स्ट संडे कितना कवर होगा, तो वो हम उस टाइम पे कवर कर लेंगे। तो उसके बाद में हमारा ब्लॉक 2 का सिर्फ थोड़ा ही पार्ट रह गया, जल्दी जल्दी कवर कर लेंगे।